तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम डिफीट को कैसे डिफीट कर सकते हैं। अब दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग ए, दूसरे तरह के लोग बी और तीसरे तरह के लोग सी। अब जो पहले तरह के लोग होते हैं ए, अब वो जब हारते हैं कभी भी किसी भी सिचुएशन में, तब वो दूसरी बार कभी खड़े ही नहीं होते हैं, मतलब वो अपना सारा हौसला खो देते हैं। अब जो दूसरे तरह के लोग होते हैं बी, अब जब वो हारते हैं तब वो वापस अपने दोबारा पैर पर खड़े तो होंगे, लेकिन वो उस चीज़ को कभी नहीं करेंगे जिसमें वो हारे हैं, बल्कि वो कोई दूसरी चीज़ चुन लेंगे और उसमें जाएंगे। पर जो तीसरे तरह के लोग होते हैं जो कि मेजॉरिटी सक्सेसफुल होते हैं, अब वो क्या करते हैं, जब वो किसी भी चीज़ में हारते हैं तब वो अपनी उसमें गलतियां ढूंढते हैं, उन गलतियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और वापस से ट्राई करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरी बार में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर दूसरी बार में भी फेल होते हैं तो वो तीसरी बार ट्राई करेंगे, चौथी बार करेंगे, लेकिन वो ट्राई करते रहेंगे। अब आप देखोगे कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं उन्होंने कोई ना कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस किया ही होगा। अगर आपने कोई ऐसी बायोग्राफी पढ़ी है या फिर ऑटोग्राफी पढ़ी है तो उसमें आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी है वो उसने कोई ना कोई तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस किया होता है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस किए बिना वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। अब आजकल लोग ऐसा मानते हैं कि एयरलाइन जो है वो सेफेस्ट वे है ट्रैवल करने के लिए, ऐसा लोग मानते हैं, बट उसमें भी कभी कभार एक्सीडेंट होते हैं। तब एक CA करके ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टिगेट करता है प्लेन एक्सीडेंट कैसे हुए। उसमें जो यात्री होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, बाद में उनमें से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, और जब तक उनको अपने सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता वो रुकते नहीं हैं। और जब उनको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं तब वो उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। डिफीट इज नथिंग बट जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। डिफीट ज़्यादा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक माइंड का स्टेट है। अब जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा खो देते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं, अपने लक को ब्लेम करते हैं और दूसरी सब चीज़ों को ब्लेम करते हैं। But they will never search their mistakes and try to improve them. पर वो कभी भी अपनी गलतियों को नहीं ढूंढेंगे और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और बाद में वो मार्केट को ड्रॉप डाउन कर देंगे, पर वो कभी भी अपनी गलतियां नहीं ढूंढेंगे। तो we human beings are curious creatures. हम ह्यूमन बींग्स बहुत ही क्यूरियस क्रिएचर्स हैं। We are quick to accept full credit for our victories. जब भी हम जीतते हैं तब हम अपनी क्रेडिट को एक्सेप्ट करने के लिए फुल्ली रेडी होते हैं। When we win, we want the world to know about it. जब हम जीतते हैं तब हम ऐसा चाह रहे होते हैं कि पूरी दुनिया हमारे बारे में जाने। It's natural to want others to look at you and say, there goes the fellow who did such and such. अब सब लोग की ऐसी इच्छा होती है कि जब आप किसी भी रास्ते पर से जा रहे हो तब आप अगर लोग उंगलियां कर करके ऐसा बोले कि देखो देखो वो आदमी जा रहा है और वो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बट ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वली टू ब्लेम समवन एल्स फॉर ईच सेटबैक्स। पर ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो उतने ही जल्दी किसी को भी ब्लेम कर देते हैं जब वो हारते हैं किसी भी चीज में। We lose because of our personal inadequacy, some personal mistake. हम कभी भी किसी दूसरे की वजह से नहीं हारते हैं, हम हमारी कोई पर्सनल गलती या फिर पर्सनल इनएडिक्वेसी की वजह से ही हारते हैं। Have courage to face your faults. अपने ऐसा करेज रखो कि आप अपने फॉल्ट्स को फेस कर पाओ। अपने आप से पूछो कि why did I fail? How can I succeed next time? अपने आप से ये पूछो कि मैं क्यों हार गया, और अपने आप से ये भी पूछो कि मैं दूसरी बार कैसे जीत सकता हूँ। Being self-critical is constructive. It helps you to build the personal strength and efficiency needed for success. Self-critical होना ये constructive बात है। ये आपको पर्सनल स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी बिल्ड करने में हेल्प करता है जो सक्सेस के लिए नीडेड होती है। Blaming others is destructive. You gain
एब्सोल्युटली नथिंग फ्रॉम प्रूविंग दैट समवन एल्स इज रॉन्ग। जब आप किसी दूसरे को ब्लेम करते हो तब आपको कुछ नहीं मिलता कि वो आदमी गलत है, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जो दूसरों को ब्लेम करना ये डिस्ट्रक्टिव है। बी कंस्ट्रक्टिवली सेल्फ क्रिटिकल बनो कंस्ट्रक्टिवली। डोंट रन अवे फ्रॉम इनएडिक्वेसीज, कभी भी इनएडिक्वेसीज से भागो मत। बी लाइक द रियल प्रोफेशनल्स के जैसे बनो। दे सीक आउट देयर फॉल्ट्स एंड वीकनेस देन करेक्ट देम। जो प्योर प्रोफेशनल्स होते हैं, रियल प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को ढूंढते हैं और अपनी वीकनेस को ढूंढते हैं और उनको करेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाट मेक देम प्रोफेशनल्स। और यही चीज़ उनको प्रोफेशनल बनाती है। डोंट ऑफ कोर्स ट्राई टू फाइंड योर फॉल्ट्स सो यू कैन सी टू योरसेल्फ हियर्स अनदर रीजन आई एम अ लूजर। कभी भी अपनी फॉल्ट और गलतियों को इसलिए मत ढूंढना ताकि आप शीशे के सामने खड़े होकर ये बोल सको कि ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से मैं एक लूज़र हूँ। इसके लिए कभी भी अपने फॉल्ट्स को फाइंड मत करना। इंस्टेड व्यू योर मिस्टेक्स एज हियर्स अनदर वे टू मेक मी अ बिगर विनर। उसकी जगह पे जब आपको अपनी गलतियाँ मिल जाती है तब अपने आप से ऐसा कहो कि यहाँ पे दूसरा वे है जिससे मैं बहुत बड़ा विनर बन सकता हूँ। You might have heard about such businessmen that their business was going first class, but slowly it started failing. अब आपने कई सारे ऐसे बिजनेसमैन को सुना होगा कि जिनका बिजनेस एकदम फर्स्ट क्लास जा रहा था, पर धीरे धीरे वो फेल होना स्टार्ट हो गया। If you will ask them the reason, then they will answer that shop has been opened only because of that my business has started failing. अगर आप उनको रीज़न पूछोगे कि आपकी शॉप और आपका बिजनेस क्यों इतना फेल होने लगा है, तो वो इतना ही आंसर देंगे। और सब बिजनेसमैन का ये कॉमन आंसर होता है कि वो जो नई शॉप खुली है उसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो फेल होना स्टार्ट हो गया है। पर एक्चुअल में ये रीज़न नहीं है। ये हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, बट एक्चुअली देयर बिजनेस वाज फेलिंग बिकॉज दे नेवर एक्सपेरिमेंटेड न्यू थिंग। उनका बिजनेस शायद इस वजह से भी फेल हो सकता है कि उन्होंने अपने बिजनेस में कोई नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट ही ना किया हो। हम सबको थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पता है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को इन्वेंट किया। अब कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स में लिखा था कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत सारे हज़ारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक लाइट बल्ब इन्वेंट किया था। यहाँ पे एक बात नोटिस करने जैसी है कि उन्होंने हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए, वो बैठ नहीं गए थे। उनका पहला एक्सपेरिमेंट जब फेल हुआ तब वो ऐसे हार मान के बैठ नहीं गए थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन चालू रखा और लाइट बल्ब को इन्वेंट किया। परसिस्टिंग इन वन वे इज नॉट अ गारंटी ऑफ विक्ट्री। सिर्फ किसी एक रास्ते में, सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट को, सिर्फ किसी एक क्वालिटी में आप अगर बेचते हो तो वो आपको विक्ट्री की कोई गारंटी नहीं है। But persistence blended with experimentation does guarantee success. Here is one suggestion for developing greater power to experiment. The ingredient that when blended with persistence gets results. और वो ये है कि अपने आप को ये कहो there is a way. एक रास्ता है, अपने आप से ये कहो all thoughts are magnetic. सारे thoughts magnetic होते हैं। As soon as you tell yourself I am beaten, जैसे ही आप अपने आप को ये बोलते हो कि मैं बिटन हूँ, मैं हार गया हूँ, देयर इज नो वे टू कन्क्वेयर दिस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को कन्क्वेयर करने का कोई भी रास्ता नहीं है। नेगेटिव थॉट्स आर अट्रैक्टेड एंड ईच ऑफ दिस हेल्प्स कन्विंस यू दैट यू आर राइट, दैट यू आर विप्ड। और जब आप कभी भी ऐसा सोचते हो तब नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो आपको ये प्रूव करने में हेल्प करते हैं कि आप सही हो और आप विप हो चुके हो। बिलीव इंस्टेड देयर इज अ वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसकी जगह पे ऐसे बिलीव करो कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता होता है। और जो पॉजिटिव थॉट्स होंगे वो आपके माइंड के अंदर रश करते हुए आएंगे आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के हेल्प करने के लिए। So I hope you have got the basic idea about today's topic. Wish you all the very best and bright future. Thank you.